करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ये है 2024 का पहला वीकली करेंसी एनालिसिस। सो आप सभी को विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स साल के पहले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बायस के साथ क्लोज दिया एट 102.43। यहाँ पे हमारा जो देखने वाला बात है, जो दो इम्पोर्टेंट इवेंट था, एक था आपका FOMC मिनट्स, दूसरा वाला था NFP डेटा। FOMC मिनट्स में सब लोगों ने एक ही साथ कॉन्सेंसस के साथ ये डिसाइड किया कि अभी हमें रेट कट की तरफ डालना है, जस्ट एक नजर रखना है इन्फ्लेशन के एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर। ये हो गया FOMC मिनट्स का। जो दिसंबर का FOMC रेट डिसीजंस का उसका डिस्कशन क्या डिटेल्स में हुआ था। एंड आपका फ्राइडे को NFP डेटा आया, जहां पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस 170,000 का था, जो आया आपका 216,000 का, 216,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जॉब डेटा बढ़ रहा है। जब डेटा बढ़ रहा है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ज्यादा जॉब होगा तो ज्यादा लोगों के पास पैसे होंगे, ज्यादा लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। इसी के कारण, इसी के एंटिसिपेशंस में हम अगर देखेंगे, ये जो 2 जनवरी का डॉलर इंडेक्स वो था आपका 101.40। 101.40 से अप मूव में किया टुवर्ड्स 103.15, फाइनली क्लोज्ड एट 102.43। ये हो गया आपका डॉलर में क्या एक्टिविटी हुआ ड्यूरिंग द वीक। वीक एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज दिया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो आपका वीकली कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 कैंडल का एक कॉम्बिनेशन, एक रेड कैंडल, एक पिन बार रेड कैंडल एंड एक ग्रीन कैंडल। सो ये एक मॉर्निंग स्टार का कॉम्बिनेशन है। मॉर्निंग स्टार का कॉम्बिनेशन एट ए सपोर्ट लेवल। इसका मतलब क्या है कि शायद एक ऊपर की तरफ अपटिक पुल बैक जाने का प्रयास कर सकते हैं, जब तक ये जो पिन बार है 25 दिसंबर का लो, दैट इज 100.50 का, उसके लो के नीचे अगर चले जाते हैं आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स, तो ये जो सेटअप है ये निगेट कर जाएगा। अदरवाइज ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा साइडवेज टू हल्का सा पुल बैक। पुल बैक क्या है? पहले एक डाउन मूव था, उस डाउन मूव का एक पुल बैक छोटा सा ट्राई कर सकते हैं। दिस इज अबाउट वीकली चार्ट एनालिसिस। अगर हम डेली में कैंडल को देखेंगे, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। कोई लोग इसको हाई वेव कैंडल भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम है नहीं। तो जिसके ये जो स्पिनिंग टॉप का अगर वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन होता तो एक लिथल कॉम्बिनेशन होता। एनीवे, ये जो स्पिनिंग टॉप का हाई के ऊपर फर्दर अप मूव, लो के नीचे सेलिंग। सो अभी हमें मंडे ऑनवर्ड्स देखना है कि ये स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर मूव करते हैं या स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे सेलिंग आते हैं। Accordingly, we can decide our bet on GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar Canadian, other currency pairs. अभी डॉलर रुपी में नथिंग न्यू। ये आपका रेंज के अंदर में फ्रस्ट्रेट करवा रहे हैं। जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.14 के आसपास। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है? इनविजिबल हैंड्स ने एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजी की बदौलत डॉलर रुपी को एक नैरो रेंज के अंदर में उसको ट्रेड करवाने में सक्सेसफुल है। इसका मतलब क्या है? नीचे 82.90, 83 एंड ऊपर में 83.35 से 83.45 के बीच में एक नैरो रेंज में काफी मंथ से इसको मैन्यूवर कर रहे हैं। तो यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा है नहीं। इंट्राडे में आप लोअर लेवल पे बाइंग का देख सकते हैं, ऊपर लेवल पे, हायर लेवल पे सेलिंग का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यानी दोनों तरफ आपको छोटा छोटा
2-5-10 पैसे का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मूव कुछ भी नहीं है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आते हैं और इनविजिबल हैंड्स नया स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट को देखना चालू ना कर दे। तब तक बाय डिप्स एंड सेल अपटिक्स। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2715, RSI resisting at 60. That is only the concern for GBP appreciation. अगर ये RSI 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वीकली RSI इन सच केस यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जोन है इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। इन सच केस हमारा एक जो जीबीपी डॉलर का नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपका ये वाला लेवल, कौन सा है, 131 से 138 के बीच में। उसके लिए ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है उसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ ब्रेकआउट करना पड़ेगा। डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन में बार बार प्रयास कर रहे हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। कब से कर रहे हैं, नवंबर एंड से कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन भी हुआ था, लेकिन वो लो वॉल्यूम ईयर वाला ट्रेडिंग के कारण ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। अभी हमें देखना है ये रेजिस्टेंस को क्या वंस अगेन ब्रेकआउट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं ऊपर की तरफ। अगर इस जो आपका 28 दिसंबर का हाई है, 28 दिसंबर का हाई 1.2830, 1.2830 के ऊपर अगर डेली क्लोज दे देते थे इन सच केस जीबीपी डॉलर में आपका ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1.31, 1.3150 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी हमें देखना है आपका RSI डेली ऑल्सो एट 56, सो 60, उसके लिए RSI डेली को 60 के ऊपर भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी INR। जीबीपी INR भी सिमिलर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो RSI 60 के वहां पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो RSI 60 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। डेली पर्सपेक्टिव में भी एक रेजिस्टेंस जोन को बार बार ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं। अभी क्या, मंडे ऑनवर्ड्स जीबीपी INR इस 28 दिसंबर का जो हाई है क्या है 106.80, इसके हाई के ऊपर क्या क्लोज देते हैं। अदरवाइज थोड़ा साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव, साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव बायस हो सकते हैं इफ इट फेल्स टू ब्रेक अबव द दिस रिसेंट स्विंग हाई। यूरो डॉलर में आपका जो नेगेटिव, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन आया है एट नियर द रेजिस्टेंस जोन। दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बायस यूरो डॉलर में हम देख रहे हैं। RSI also took resistance at 60 and trying to come down, currently at 55.74 as far as weekly chart is concerned. डेली में भी ये above 60, RSI से below 60 में आ चुका है, currently 50.46. So यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव बायस हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्राइडे का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल वही है हाई के ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग अगर करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल बन सकते हैं वो है आपका 1.0740 के आसपास। यूरो INR सिमिलरली इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस है एक रेजिस्टेंस जोन पे, सो यहाँ पे एक नेगेटिव बायस हम देख सकते हैं। RSI रेजिस्टेंस 60 के नजदीक लेके वापस नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वीकली बेसिस पे ये 9250 के ऊपर क्लोज नहीं दे देते यूरो INR पे स्ट्रेंथ नहीं आ सकते। सो इन सच के सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब यह लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर आपका लिटिल बिट पुल बैक टुवर्ड्स और 92 हो सकते हैं। डॉलर येन में हम जो देखेंगे वीकली में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। ये RSI पर्सपेक्टिव में 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। डेली प्राइस का अगर देखेंगे NFP डेटा के बाद एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। ये स्पिनिंग टॉप इज ए पॉज इन मींस इंडिकेशंस, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अभी जो हमारा इमीडिएट नीचे में एक सपोर्ट है 143.90 से 144 का, और ऊपर के तरफ दो रेजिस्टेंस लेवल है 146.25 के आसपास एंड 147.50 के आसपास। तो हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स ये स्पिनिंग टॉप के कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट करते हैं। येन आईएनआर में वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एट रेजिस्टेंस लेवल। सो यहाँ पे वीकली पर्सपेक्टिव में एक नेगेटिव बायस बन रहे हैं। सो आरएसआई ऑल्सो रेजिस्टेंस 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है। डेली में एक स्पिनिंग ऑफ कैंडल, सिमिलरली लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर थोड़ा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी पे। डॉलर कैंडी में भी सिमिलरली लो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आया हुआ है एंड इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा है ये रेजिस्टेंस जोन? 1.3375 से 1.3410 का। क्या अगले हफ्ते इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं? इन सच के जो हमारा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है 1.36। आरएसआई वीकली 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको अगर हम डेली कैंडल पे देखेंगे, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, वही सेम एनालिसिस, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अभी इमीडिएटली देखना है ये जो 1.3375 से 1.3410 में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, कितना हैप्पीली इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं। दैट विल डिसाइड द नेक्स्ट डायरेक्शन। ऑसी डॉलर में एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आया हुआ है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन पे, ये वाला। सो यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव बायस एक के वीकली पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं। क्या अगले हफ्ते वीकली पर्सपेक्टिव में नेगेटिव कंटिन्यूएशन होते हैं? इसको अगर और भी ज्यादा सेलिंग करना है तो पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। इन सच केस एक अच्छा खासा सेलिंग बायस हम देख सकते हैं, अदरवाइज साइडवेज टू कंसोलिडेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात है डेली चार्ट स्पिनिंग टॉप एट ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट। क्या इस सपोर्ट में सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जो रिसेंट स्विंग हाई है 0.6875 की तरफ जाते हैं? ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर सी ने 7.16 में वीकली क्लोज दिया हुआ है। ये एक सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। इमीडिएटली जो 7.20 का एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं, वहां पे जाने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस कैसे बिहेव करते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेते हैं या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर वीकली जो क्लोज दिया है 79.40, ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस जोन से कौन सा वाला जोन? ऊपर की तरफ 82, नीचे की तरफ 73। जब तक इस जोन को वीकली पर्सपेक्टिव में क्लियर नहीं करते तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने का पॉसिबिलिटीज है। एक बार अगर ऊपर की तरफ क्लियर आउट करते हैं 8230 के ऊपर, सो एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट में प्राइस एक्शन को देखेंगे, ये एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाने के बाद एक हायर लो बनाया, ये एक लो एंड दिस वन इज अनदर लो। जो रिसेंट स्विंग हाई है ये स्विंग हाई है। अभी क्या आने वाले दिनों में इस स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं? इन सच केस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होगा एंड ब्रेंट क्रूड ऑन ए डेली पर्सपेक्टिव ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। अगर इस स्विंग हाई को तोड़ने में नाकामयाब होते हैं तो थोड़ा सा साइडवेज टू हल्का सा नेगेटिव बायस हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली काफी कॉन्फ्यूजन वाला सिचुएशन है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में भी वीकली पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है। क्या ये इसका फॉलो थ्रो आने वाले दिनों में देगा? ये हमें देखना है। डेली में अगर हम देखेंगे तो एक कैंडल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 4.10, वहां पे जाके सलाम ठोक के वेट कर रहा है। मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर तोड़ते हैं इन सच ए केस 4.26 से 4.30 ये रेजिस्टेंस जोन को ये टेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं।
एंड यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी वीकली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड डेली में एक स्पिनिंग टॉप वही हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक समरी बनाने का प्रयास करेंगे तो डॉलर इंडेक्स बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, डॉलर येन भी नीचे की तरफ बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी भी बेस आउट करके ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं एंड 2 ईयर ट्रेजरी भी बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। सो व्हाट इट मींस, सो जो भी होगा इन टेंडेम ये चार्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होंगे, यानी स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो चारों में बढ़ सकता है, वीकनेस आएगा तो चारों में एक साथ में आ सकते हैं। और अगर हम जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, ऑसी डॉलर एंड डॉलर रुपये को देखेंगे तो जीबीपी डॉलर में हायर एंड पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आता है? ऊपर की तरफ जाएगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ दोबारा जाने का प्रयास करेगा। यूरो डॉलर भी सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड फर्दर हमें इसको देखना है, क्या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं सपोर्ट लेवल की तरफ या हाई को तोड़ते हैं। ऑसी डॉलर में भी सिमिलरली ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, क्या इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आपका सपोर्ट रेस्पेक्ट करके ये ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। और यूरो डॉलर पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा या ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये देखना है। डॉलर रुपये में नथिंग नहीं हो, वही जब तक इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ इसमें जमाए हुए कुछ नहीं कर सकते। 35-40 के आसपास सेलिंग का मौका ढूंढना चाहिए, आपका 83-10 के आसपास बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस, स्पेशली 83 के नीचे आपका स्टॉप लॉसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 82-70, 82-75, 82-80 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं मेजर प्लेयर्स का। अगर कोई कारणवश बड़ा इनफ्लो हिट करते हैं एंड 82-80 से 83.00 सपोर्ट लेवल को तोड़ देते हैं नीचे की तरफ, इन सच ए केस सीरियल स्टॉप लॉसेस विल गेट ट्रिगर्ड, जिसके कारण डॉलर रुपये को 82-40, 82-50 के तरफ आने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। इसीलिए हमें देखना है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है लोअर साइड के तरफ। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग टिप नहीं दे रहे हैं, हम एक मार्केट बायस को डिसाइड करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट किस तरफ मीन्स आपका पोजिशनिंग करने का प्रयास करें, क्या रिस्क ऑन मोड है या रिस्क ऑफ मोड है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है ट्रेडिंग आपका अब स्ट्रेटजी क्या है, अकॉर्डिंगली बाई करना है या सेल करना है। एक बार अगर मार्केट बायस पता चल जाता है तो आपका ट्रेडिंग सक्सेस और भी बेटर लेवल तक जा सकते हैं। सो अभी के लिए ये वीकली एनालिसिस इतना ही।